बहुत से दोस्त जो ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन काम करने का इरादा रखते हैं, बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं। बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन की डाटा माइनिंग क्या होती है? डाटा माइनिंग से आप और मैं पैसा कमा सकते हैं? क्या बिटकॉइन को हैक किया जा सकता है? सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है? आपके तमाम डाउट्स क्लियर होंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान फारूक। आप देख रहे हैं इमरान टेक इन्फो चैनल। चलो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज करेंसी के बारे में। पैसा, डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल, दिरहम या जितनी भी करेंसी दुनिया में चल रही है, तमाम करेंसी को कंट्रोल करती है इनकी गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक, कुछ इदारे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी मुल्क के पास पेपर, इंक और प्रिंटर्स की कमी हो। पहले यह समझ लेते हैं कि रुपया क्या है। रुपया संस्कृत जबान के लफ्ज रूपा से माखूज है, जिसके मायने है चांदी। दरअसल रुपया चांदी का सिक्का होता था जो कि शेरशाह सूरी ने निकाला था, और ये पूरे बर्रे सगीर की करेंसी था। आज भी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव में रुपया चलता है। पाकिस्तान में रुपया 1948 में निकाला गया, जो कि चांदी का था और इसका वजन 11.1 ग्राम था। लेकिन कुछ अरसा बाद ही सिक्का खत्म करके कागज का नोट या रसीद जारी कर दी गई और हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी जमानत ली। अगर आप 1,000 रुपए स्टेट बैंक लेकर जाएं और इससे मुतालबा करें तो वो आपको 1,000 चांदी के सिक्के देने का पाबंद है, क्योंकि नोट पे लिखी हुई इबारत को पढ़ने से ये बात समझ में आती है कि ये नोट एक रसीद या वादा है इन चांदी के सिक्कों का जो स्टेट बैंक के पास रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, और हामिले हाजा को इस वक्त अदा करेगा जब वो मुतालबा करेगा, और इस पर स्टेट बैंक के गवर्नर के दस्तखत हैं। मजीद ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी जमानत ली हुई है। इसी तरह 1792 का अमरीकी डॉलर 24.1 ग्राम खालिश चांदी का होता था और बरतानवी पाउंड 1 पाउंड चांदी का था। दोस्तों, ये तमाम करेंसी कागज पर प्रिंटेड है या कॉइन है। करेंसी को आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इससे ट्रेड भी करते हैं। अगर ऐसे में मैं आपको कहूं कि एक ऐसी करेंसी भी मौजूद है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है आपके फोन में, कंप्यूटर में और किसी भी स्टोरेज मीडिया में। इस ऑनलाइन करेंसी का नाम है बिटकॉइन। ये सुनने में कॉइन है, ना तो ये नोट है और ना ही ये रियलिटी में कॉइन है। ये सिर्फ एक वर्चुअल करेंसी है। अगर आज इंटरनेट ना होता तो बिटकॉइन भी ना होता। आपके सामने ये व्हाइट पेपर जो नजर आ रहा है, ये सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने 2009 में रिलीज किया था। 2009 के बाद किसी को नहीं पता कि ये सतोशी नाकामोटो इंसान कहाँ गया, कौन है। आज तक इसकी पर्सनैलिटी केमिस्ट्री बनी हुई है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सतोशी नाकामोटो नाम का शख्स कोई था ही नहीं, ये एक फर्जी नाम बनाकर पेश किया गया है। इसने बताया था कि पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे मैथमेटिकली क्रिप्टोग्राफी यूज करके हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट या बैंक को इन्वॉल्व किए। आज बिटकॉइन के यूजर्स की एक कम्युनिटी बन गई है। बिटकॉइन के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ, ये पूरा ओपन सोर्स है। इसके तमाम कोड आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। डेवलपर इस वेबसाइट पर डेवलपर सेक्शन में जाकर बिटकॉइन की कोर से अपना नया कॉइन डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड, अभी तक आप इस वीडियो पर मौजूद हैं और स्किप करके नहीं देख रहे, यकीन माने ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस और कई दिनों की मेहनत से ये वीडियो तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये बात समझने वाली है कि इसकी वैल्यू कन्वर्ट किस तरह होती है। आज बिटकॉइन की वैल्यू 11 लाख है और कुछ साल पहले तो इसकी वैल्यू 50,000 थी, और इससे पीछे चले जाएं तो 1 रुपया थी। तो ये वैल्यू बनाता कौन है? अगर इसका कोई क्रिएटर नहीं है तो इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? तो इसके लिए हम बिटकॉइन की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ FAQ में आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरा डिपेंड करता है बिटकॉइन की प्राइस का। आपको एक मिसाल के जरिए समझाना चाहूंगा। अगर मैं लोवरा म्यूजियम पेरिस की मोनालिसा पेंटिंग आपके सामने रखता हूं और आपसे कहता हूं कि इसकी प्राइस 2019 में 850 मिलियन US डॉलर है, तो आप कहेंगे ये तो एक आम सी तस्वीर है, मैं नहीं मानता इतनी कीमत इसकी। लेकिन जब पूरी दुनिया के लोग इसकी कीमत तस्लीम कर रहे हैं और इस कीमत में खरीदना भी चाहते हैं, तो फिर आपको भी इसकी कीमत को तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह हुआ है बिटकॉइन में।
जब 2009 में ये बना था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। एक बिटकॉइन की प्राइस 1 सेंट थी। फ्लोरिडा के एक शख्स ने 2 पिज़्ज़े खरीदे, इसके पास पैसे नहीं थे। इसने 10,000 बिटकॉइन में पिज़्ज़ा की कीमत अदा कर दी और आज इन बिटकॉइन की प्राइस $80 मिलियन है। मानते मानते लोगों ने इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी कि आज एक बिटकॉइन की प्राइस $7,000 तक पहुंच गई है, यानी पाकिस्तानी 11 लाख रुपए बनता है। अगर आज आप क्रिप्टोग्राफी यूज करके अपना बिटकॉइन जैसा ABCD कॉइन बना लेते हैं, मुश्किल यहाँ पेश आएगी कि इस ABCD कॉइन की डिमांड कैसे क्रिएट की जाए, क्योंकि बिटकॉइन ने अपनी डिमांड 9 सालों में बनाई है। 2017 में बिटकॉइन की प्राइस $20,000 तक चली गई थी। इसकी वजह डिमांड क्रिएट होना है, क्योंकि इस टाइम लोगों ने सोचा अगर हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और 2017 में बहुत ज्यादा ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के तहत नए नए कॉइन मार्केट में आए, जिनको खरीदने के लिए बिटकॉइन खरीदना पड़ता था। बिटकनेक्ट, फास्ट कॉइन, वन कॉइन, कोस्टा वर्ल्ड और बेशुमार स्कैम MLM वेबसाइटें मार्केट में आई, जिनमें बिटकॉइन से ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। बिटकॉइन की महदूद सप्लाई होने की वजह से डिमांड क्रिएट हुई और एक बिटकॉइन की प्राइस $20,000 तक पहुंच गई। 99% ICO फ्रॉड थे और तमाम MLM कंपनी फ्रॉड करके लोगों के पैसा लेकर भाग गई। जब लोगों के साथ फ्रॉड हुआ तो एक बहुत बड़ी तादाद क्रिप्टो यूजर्स की मार्केट से निकल गई, डिमांड कम हुई और बिटकॉइन का रेट भी गिरना शुरू हो गया। और यही एल्गोरिथम डेवलप किया था सतोशी नाकामोटो ने। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को जब डेवलप किया तो एक हद मुकर्रर कर दी कि बिटकॉइन 21 मिलियन तक ही माइन हो सकेंगे, 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आएंगे, 2140 तक ही तमाम कॉइन माइन हो सकेंगे। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के एल्गोरिथम में ये सेटिंग भी रखी थी कि हर 4 साल बाद ब्लॉक साइज कम होता जाएगा, इसको हेल्विंग कहते हैं। बिटकॉइन माइनिंग रिवार्ड स्टार्ट में 50 BTC पर ब्लॉक था। फर्स्ट हेल्विंग 28 नवंबर 2012 को हुई, जिसमें माइनिंग रिवार्ड कम करके 25 BTC पर ब्लॉक कर दिया गया। सेकंड हेल्विंग 9 जुलाई 2016 को हुई, जिसमें माइनिंग रिवार्ड मजीद हाफ करके 12.5 BTC कर दिया गया। थर्ड हेल्विंग 2020 में है, जिसमें माइनिंग रिवार्ड 6.25 BTC पर ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसी तरह ये सिलसिला 2140 तक चलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि बिटकॉइन में एक ट्रांजैक्शन किस तरह कंफर्म होती है। मान लेते हैं मेरे पास एक वॉलेट मौजूद है बिटकॉइन का और इसमें $5,000 मौजूद है। मैं आपको वो भेजना चाहता हूं, तो आप मुझे अपने बिटकॉइन के वॉलेट का एड्रेस मुझे देंगे, जिसमें मैं आपको ट्रांजैक्शन करूंगा। तो वो ट्रांजैक्शन चला जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन क्या होता है? अगर मैंने आपको बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो ये कौन कंफर्म करेगा कि मेरे पास डॉलर थे? ब्लॉकचेन के थ्रू होता यह है कि मेरे पास ये डॉलर कहां से आए और मुझे किसने भेजे और जिसने मुझको भेजे हैं उसे आगे किसने भेजा है। पूरा एक रिकॉर्ड बनता है, डॉलर कहां कहां घूमता हुआ मेरे पास पहुंचा। अगर तो मैंने आपको $5,000 के इक्वल सतोशी सेंड की हैं, तो कोई प्राइवेट की सिग्नेचर के अंदर इनक्रिप्टेड हो जाती है। फिर वो रिकॉर्ड बहुत सारे कंप्यूटर के पास चला जाता है। अब इसको करना होता है डीक्रिप्टेड। डीक्रिप्टेड करना इतना आसान नहीं है। चंद कंप्यूटर के जरिए इसको डीक्रिप्टेड कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें यूज होती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है? किसी चीज को हमने किसी दूसरे को भेजना है तो इसको सिक्योर करने के लिए इसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही चीज क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। जब किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं, पब्लिक प्राइवेट की इनक्रिप्टेड होती है। इस ट्रांजैक्शन को डीक्रिप्टेड करने के लिए हमें चाहिए होती है कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर क्या होती है? कंप्यूटर की एनर्जी। हमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स, ताकि वो ट्रांजैक्शन को डीक्रिप्टेड कर सकें, हर सेकंड इनको बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करना पड़ती है। 1 से लेकर 1 बिलियन तक कैलकुलेशन करना है। इसमें से कोई बीच का नंबर आएगा और वो होगी इसकी की, वो मैच करना है और इस मैचिंग के लिए हमें कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत है। अभी इतने ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर कहां से लेकर आते हैं? इसके लिए बिटकॉइन का डाटा माइनर बनाया गया है। बिटकॉइन का डाटा माइनर किसी एक जगह पर नहीं होता। अगर ये डाटा माइनर किसी एक जगह पर होता
तो इसको हैक करना बहुत आसान होता। शुरू शुरू में जिन लोगों को मालूम था, इन लोगों ने अपने कंप्यूटर को डाटा माइनर के तौर पर इस्तेमाल किया और बहुत से बिटकॉइन बनाए। आसान लफ्जों में इस तरह मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में सतोशी नाकामोटो का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और पीयर टू पीयर या किसी पूल के जरिए अपने सीपीयू और रैम की पावर इस्तेमाल करते हुए ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, और यही कंप्यूटेशनल पावर कहलाती है। ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगे हुए हैं ट्रांजैक्शन को डिक्रिप्टेड करने के लिए, ताकि ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर यूज करने की क्या जरूरत है। पहली वजह यह कि अगर किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा बिटकॉइन माइन यानी कंप्यूटेशनल पावर लगा दी जाए और इस पर एक बंदा बिठा दिया जाए किसी सेंट्रलाइज तरीके से ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए, वहां पर घपला भी हो सकता है, माइनर चोरी भी हो सकते हैं, किसी इदारे की गवर्नमेंट की निगरानी भी हो सकती है और वो शख्स फ्रॉड भी कर सकता है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा माइनर्स के जरिए कंफर्म करने का अमल ही डिसेंट्रलाइज कहलाता है। ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए पूरा ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन में यूज होते हैं डाटा माइनर्स कंप्यूटर अटैच, ताकि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इन्हें कैलकुलेशन करके रैंडम की निकल सके, यानी कि जो मैथमेटिकली पजल है इसे हल कर दे और ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए। नतीजे में नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं और ये तमाम नए जनरेट होने वाले बिटकॉइन इन तमाम माइनर्स को तकसीम कर दिए जाते हैं, जो इस पूल के अंदर ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि डाटा माइनर्स कंप्यूटर क्या होता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसमें कौन कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए पावरफुल जीपीयू की जरूरत होती है। यहाँ पर भी कंपटीशन है दोस्तों। शुरू में आप अपने घर के कंप्यूटर से भी बिटकॉइन माइनिंग कर सकते थे। जैसे जैसे लोगों को बिटकॉइन की माइनिंग का पता चला, लोगों ने ताकतवर कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिए। आज बिटकॉइन पर इतनी डिफिकल्टी है कि एक आम कंप्यूटर से बिटकॉइन माइन नहीं कर सकते। अब एक बात आप समझ लें कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है और इसको सिक्योर बनाने के लिए ये तमाम मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। अगर आप इसको हैक करना चाहो, आप एक सुपर कंप्यूटर लगा दो, तब भी आप किसी एक ट्रांजैक्शन को भी रिवर्स नहीं कर पाओगे। रिवर्स करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर जितने बहुत सारे कंप्यूटर आप अलग अलग लोकेशन में लगा सकते हो लगा दो, और एक ही टास्क को अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड कर दो और एक कंप्यूटेशन पावर यूज करके इस इक्वेशन को हल कर पाओगे। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और यही चीज ब्लॉकचेन कहलाती है। blockchain.com ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट ब्लॉक की हिस्ट्री शो हो रही है जो माइन हो चुके हैं। अभी 42 मिनट पहले आंट पूल ने एक ब्लॉक माइन किया है। अब ये पूल क्या होता है और पूल माइनिंग क्या होती है? क्या हम इस पूल माइनिंग से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं? क्या हम अपना पूल भी बना सकते हैं? अगर ये तमाम सवाल आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इनके लिए मैं अलहदा से आपको वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर फिल वक्त आपको बता देता हूँ कि चाइना बिटकॉइन की पूल माइनिंग में 81% शेयर के साथ नंबर 1 पर है और तमाम बिगेस्ट पूल चाइना के पास ही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम पूल चाइना के हैं। तो फ्रेंड, अगर किसी ट्रांजैक्शन की आपने हिस्ट्री चेक करनी हो तो उसकी हैश पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,730 BTC की ट्रांजैक्शंस को इस पूल ने कंफर्म किया और रिवार्ड के बदले 12.5 BTC इस पूल को मिले हैं, और हर 4 साल बाद ये रिवार्ड हाफ हो जाता है। जैसे अभी 17 दिन बाद ये रिवार्ड 12.5 से कम होकर 6.25 हो जाएगा। और इसमें एक अच्छी बात यह होती है, जब ट्रांजैक्शन करते हैं वो कंप्लीट हो या अनकम्प्लीट, उसको एक्सप्लोरर के अंदर आप देख सकते हैं। और एक TX ID जिसको हैश ID भी बोलते हैं, ये यूनिक होती है, ये जनरेट हो जाती है और इस ID के जरिए मालूम होता है कि किस वॉलेट ने किस वॉलेट को कितने बिटकॉइन सेंड किए हैं। कोई किसी के साथ इसमें धोखा नहीं दे सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर ये बिल्कुल मालूम नहीं होता कि ये वॉलेट किसका है। ये आप पूरी जिंदगी भी लगे रहें तो ये कंफर्म नहीं कर सकेंगे कि ये वॉलेट किस शख्स का है। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज कहलाती है। दोस्तों, ये सब कुछ एल्गोरिदम से होता है, बिटकॉइन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर आप हैकिंग करना चाहो या एल्गोरिदम को ख़राब करना चाहो बिटकॉइन का, तो आपको एक कंप्यूटर कर पाओगे। यहाँ पर मिलियन ऑफ कंप्यूटर सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको तमाम कंप्यूटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जब जाके आप बिटकॉइन का एल्गोरिदम चेंज कर पाओगे, और वो कभी कर नहीं सकते। कितने ही लोग लगे हुए हैं डाटा माइनिंग के जरिए बिटकॉइन कमाने के लिए।
अगर भाई आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ईमेल किसी ने बनाया, ईमेल की सर्विस को यूज करके, प्रोटोकॉल के रूल्स को फॉलो करके, मैथमेटिकली कैलकुलेशन को यूज करके जीमेल बनाया, हॉटमेल बना, याहू मेल बना। ऐसे ही बिटकॉइन पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बिटकॉइन की कोर यूज करके आप अपना खुद का बिटकॉइन जैसा लेकिन किसी और नाम से कॉइन बना सकते हैं, लेकिन आप इतनी ट्रांजैक्शन ला नहीं पाओगे। आप अपने बनाए हुए नए कॉइन की प्राइस को डिक्रीज और इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और लोग इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप इसकी मार्केट के अंदर कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर लेते। 2009 से अब तक मार्केट में बिटकॉइन अपना एक मकाम बना चुका है और बहुत से लोगों की ये ज़रूरत बन गया है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर 1,83,43,500 बिटकॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं। ये बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। दोस्तों, हम फर्ज कर लेते हैं, ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और 1% चांस भी नहीं है, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि रातों रात इंटरनेट बंद हो जाता है, रातों रात बिटकॉइन के सर्वर फेल होते हैं, रातों रात ही तमाम कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, तो रातों रात में ही बिटकॉइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बिटकॉइन की मार्केट में वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि भाई एक वेबसाइट थी और वो भी अब बंद हो चुकी है, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क की तरफ से ना तो बिटकॉइन की कोई सरपरस्ती है और ना ही किसी की कोई गारंटी या वारंटी है। जिसने भी करना है अपने रिस्क पर और अपने नफा नुकसान के करना है। बिटकॉइन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि बिटकॉइन को हम किस तरह कमाएं और बिटकॉइन को हम किस जगह पर सेल करें। तो भाई, बिटकॉइन को हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से एक तरीका तो माइनिंग का है कि आप एक माइनर ले आएँ और बिटकॉइन माइन करें, लेकिन ये इस टाइम फ्लॉप है और इस तरीके में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। दूसरा तरीका, आप ऐसी वेबसाइट तलाश करें जहां पर आप अपनी सर्विस और गुड्स सेल करके बिटकॉइन कमा सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, आप अपने इलाके या फेसबुक पर ऐसे दोस्तों को तलाश कर लें जो बिटकॉइन यूज़र हैं और जो ट्रस्टेड भी हैं। उनके साथ आप बाय और सेल कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा स्कैमर होते हैं जहां पर आपको सस्ता बिटकॉइन देने की लालच में आपका पैसा लेकर भी भाग जाते हैं। तो ऐसे पर्सन से बिल्कुल डील ना करिएगा जिसको आप जानते ना हो या जिनकी कोई गारंटी आपको कोई दोस्त या कोई आपके जानने वाला ना दे। फ्रेंड्स, बिटकॉइन का टॉपिक बहुत लेंथी है। इस टॉपिक पर मैं 8 घंटे मुसलसल बात कर सकता हूं, लेकिन आपके टाइम को देखते हुए मैंने अंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं उसके मुतालिक डीपली वीडियो बना कर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।